हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आलम एडुटेक। आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमेरिज्म समझने के लिए उससे पहले हमें यह समझना होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा आइसोमेरिज्म नहीं समझ में आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल है जिसका फार्मूला है C4H10 ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, मतलब ये हुआ कि इसमें कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है, ये पता चलता है। अब दूसरा एक कंपाउंड मान लीजिए कि C4H10 हुआ है, कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब उसमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसके कितने एटम्स हैं वो नंबर लिखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला वो होता है जिसमें हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर इन द मॉलिक्यूल। यही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कि 4 कार्बन है 10 हाइड्रोजन है, लेकिन वो अटैच्ड कैसे है ये हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्लियर होता है। ये C4H10 है, ठीक है। ये जब आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो C4H10 का बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर होता है। अब आइए जैसे हम आपको समझाते हैं। जैसे पहला कंपाउंड है C4H10। C4 मतलब 1 2 3 4। ये कंपाउंड जो है आपका 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 4 हमने कार्बन बना दिया। अब हाइड्रोजन को लगाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन चाहिए। इसको जो अरेंज करना है तो हम वैलेंसी के हिसाब से करेंगे। अगर आप पकड़ सकते हैं तो पकड़ सकते हैं कि ये अल्केन है। C4H10 कार्बन से हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा है तो अल्केन है, तो इसका मतलब सारा सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। और हम सारा देखिए कार्बन भी पुराएंगे। कार्बन तो हमने 4 डाल दिया, हाइड्रोजन देखिए 10 भी पुर जाएगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है उसी हिसाब से इसमें हाइड्रोजन लगा रहे हैं। ये यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H। अब काउंट कीजिए हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 2 10 पुर गया C4H10। ये हमने ब्यूटेन का C4H10 स्ट्रक्चर लिखा। एक और इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, देखिए आप ये हमने 4 कार्बन है, हमने 4 कार्बन पुरा दिए 1 2 3 4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 4, हाइड्रोजन हमें पुराना है 10 है, तो इसकी जो वैलेंसी के हिसाब से डालते हैं। अगर 10 आ गया सही है। इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए, डाल दिए 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन को भी 3 हाइड्रोजन चाहिए। अब काउंट करते हैं 3 हाइड्रोजन 3 6 7 8 9 10। 4 कार्बन और 4 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन, ये हमारा पुर गया। तो ये तरीका था C4H10 का लिखने के लिए। हम ऐसा भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ऐसा भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जब समझ लेंगे तभी आइसोमेरिज्म समझ में आएगा, ठीक है। तो ये ब्यूटेन का, अब हम आपको एक इसका तो 2 ही हुआ। अब 2 से ज्यादा 3 तरीके इसके अलावा कोई तरीका से नहीं लिख सकते हैं कि जिसमें 4 कार्बन भी हो और 10 हाइड्रोजन भी हो। इसके 2 के अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता है ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखने का। लेकिन कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसका 2 से ज्यादा भी होगा। अब आइए देखते हैं एक और। अब हम आते हैं ये C4H10O। C4H10O ये भी ब्यूटेन का ही कंपाउंड है। पहले 4 कार्बन डाल लेते हैं। ये हो गया। अब हम इसमें हाइड्रोजन लगाना शुरू करते हैं। 1 हाइड्रोजन 3 4। इसका हो गया आपका कितना है? 3 2 5 2 7। हमें और कितना चाहिए? 3। H H O H। इसका आप काउंट कीजिए। 4 कार्बन तो हमने काउंट कर लिया, हाइड्रोजन कर लो 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन भी हमारा पूरा हो गया और 1 ऑक्सीजन भी हमने लगा दिया। तो ये फंक्शन ग्रुप में हमने पढ़ा था, ये OH लग गया है। ये अल्कोहल का कंपाउंड है, मतलब कि ये
ब्यूटाइल अल्कोहल है। C4H9OH अगर ऐसे हम समझने के सेंस में लिखे तो इस तरह से लिखते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो एक्चुअल होता है कि जितना एलिमेंट का कितना कितना एटम है वो कितना है वो लिखना होता है। तो OH अलग नहीं होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन हम लोग ऐसे C4H9OH ब्यूटाइल अल्कोहल का हमारा फॉर्मूला होता है। ये हो गया, ये सिर्फ यही नहीं रुकता है। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम यहां देखिए CH3O CH2 अब हाइड्रोजन को बॉन्डिंग में नहीं दिखा रहे हैं, दिखाने के लिए दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख ले रहे हैं हमारा जो है इस कार्बन की एक बॉन्ड यहाँ है कि यहाँ है 2, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 डाल दिए। इसमें टोटल कार्बन हो गया 1 2 3 4, हाइड्रोजन हो गया 3 3 2 5 2 7 3 10, ये भी सही है। C4H10O ये तो आ रहा है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक और स्ट्रक्चर हो सकता है, देख लीजिए इसको CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है ना। ये जब लग गया ना तो हमने एक फंक्शनल ईथर होता है, ईथर जो ग्रुप होता है ना वो होता है, और उसके दोनों साइड कोई कार्बन का चेन रहेगा, ठीक है ना। तो ये अल्कोहल हो गया, ये ईथर हो गया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10, यहाँ अल्कोहल हो गया, यहाँ ईथर हो गया, ये भी ईथर ग्रुप का है, ये बोलते हैं इसको डाई इथाइल ईथर। इधर भी इथाइल C2H5, इधर भी इथाइल C2H5, और वो बीच में वो आया। तो ये एक तरीका है लिखने का, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एक जो है आपका कंपाउंड यहाँ पे देखिए कितने तरीके से हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये ही हुआ स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। तो यही हुआ हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर इन द मॉलिक्यूल, ये होता है आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये समझ में आ गया तो आइसोमेरिज्म समझ में आ जाएगा। तो आइए समझते हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए ये क्या होता है, वैसे कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula, compounds having same molecular formula but different structural formula is known as isomers. Compounds having the same molecular formula but different structural formula is known as isomers. तो जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया C4H10 कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और उसका जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाया तो वो आइसोमर्स कहलाएगा। एंड दिस phenomenon is known as आइसोमेरिज्म। यही आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग, वैसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो वो आपका आइसोमर्स कहलाता है। और ये जो घटना है ये क्या कहलाती है, आइसोमेरिज्म कहलाती है। यही हमने लिखा। एग्जाम्पल में आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। C4H10, इसमें आपका जो है CH3 CH2 ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, 3 3 6 2 8 2 10। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे CH3 CH3 तो एक आइसोमर्स ये हुआ, एक आइसोमर्स ये हुआ। और यही जो घटना है ये क्या कहलाएगी, आइसोमेरिज्म कहलाएगी। इसमें भी देख लीजिए आप 3 3 6 3 9 1 10 10 हाइड्रोजन हो गया, कार्बन यहाँ भी 4 है। तो यही होता है आइसोमेरिज्म। अब आइए हम इसके टाइप को पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके,
आइए अब हम आइसोमेरिज्म का टाइप्स पढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म का जो टाइप्स है, बेसिकली आइसोमेरिज्म टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसको स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वैसा आइसोमेरिज्म जो कि डिफरेंट इन द मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ एटम। अभी हम जो थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला पढ़े थे, तो डिफरेंट इन द मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ एटम्स था। मतलब कोई कम एलिमेंट का जो एटम्स है किस तरह से अटैच्ड है एक दूसरे से, वो आपका होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये C4H10O। C4H10O देखिए किस तरह से अरेंज हो सकता है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 कार्बन इस साइड लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड, बीच में ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए 3 कार्बन राइट साइड और 1 कार्बन लेफ्ट साइड। इस तरह से भी अरेंज हो सकता है। या तीसरा ये तरीका है, 1 कार्बन लेफ्ट साइड और 1 देखिए कार्बन राइट साइड, और उस कार्बन से 2 कार्बन ऊपर नीचे अटैच्ड है। ये भी हो सकता है। सब में आप काउंट कीजिएगा तो जो फॉर्मूला आएगा मॉलिक्यूलर, C4H10 ही आएगा। फिर इसको हम इस तरह से भी काउंट अरेंज कर सकते हैं, C4H10 को CH3 CH2 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 OH। यहाँ पे लास्ट में OH आ गया। तो इसमें भी आपको कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 हो रहा है और ऑक्सीजन 1 हो रहा है, तो ये भी हमारा सही है। तो मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ एटम्स से जो स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, वो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा, जिसमें मोड लिंकिंग किस तरह से है, ऑक्सीजन या कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लें, किस तरह से मोड ऑफ लिंकिंग है, वो अगर आपको होगा वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा। अब उसी तरह से यहाँ समझते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, या स्पेस आइसोमेरिज्म बोलते हैं। वैसा आइसोमेरिज्म ये जो होता है डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ग्रुप इन स्पेस। जब हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखते हैं तो किधर ये इसको लगाते हैं उस पर ये डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, अब जैसे ये कंपाउंड है C2H2Cl2, ठीक है ना, डाइक्लोरोइथीन। इस कंपाउंड का नाम है डाइक्लोरोइथीन। इसमें देखिए 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हमने बना दिया, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ डाल दिया, 1 हाइड्रोजन यहाँ डाल दिया, 2 क्लोरीन, 1 यहाँ डाल दिया, 1 यहाँ डाल दिया। कार्बन की देखिए वैलेंसी भी पूरी हो गई। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड। और फॉर्मूला जो हमारा था C2H2Cl2, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ स्टेबलाइज हो गया। यहाँ पे देखिए क्लोरीन क्या है, नीचे हमने डाला है। जब हम एक दूसरा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसी को सेम वही, 1 क्लोरीन ऊपर और 1 नीचे है। तो डिफरेंट इन द अरेंजमेंट इन स्पेस हुआ, इसको लिंकिंग नहीं हुआ। अगर यहाँ पे लिंकिंग नहीं है, लिंकिंग ईबी कार्बन से ईबी कार्बन से है, ठीक है, लिंकिंग नहीं है, बल्कि इसको जब अरेंज किए हम स्पेस में जो है, जिसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ज्योमेट्रिकली देखें तो ये थोड़ा अलग है। ठीक है, तो ये इस तरह का आइसोमेरिज्म जो होगा आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म, या इसका दूसरा नाम है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, इसको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब आइए समझते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के और भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, अभी यहाँ पे देखिए सिर्फ O इधर, O के राइट लेफ्ट हुआ, यहाँ पे कंप्लीट अलग ही फंक्शनल ग्रुप ही आ गया। तो इसके और भी कुछ टाइप्स हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग टाइप्स अब पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो टाइप्स अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कितने टाइप्स होते हैं, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें से 3 काफी इंपॉर्टेंट है। एक हमारा टाइप है चैन आइसोमेरिज्म, दूसरा टाइप है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा टाइप है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म होता क्या है, इसको समझते हैं। चैन आइसोमेरिज्म डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, चैन आइसोमेरिज्म होगा। कार्बन का जो अरेंजमेंट है वो डिफर करेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए एग्जांपल, हमने लिखा ब्यूटेन C4H10, इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 CH3, हमारा ये 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन हो गया। इसको हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, CH3 CH CH3 CH3। तो ये क्या हुआ कि डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे कार्बन एटम स्ट्रेट है, यहाँ पे ये ब्रांच्ड है, एक कार्बन ब्रांच के रूप में है। हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अगर काउंट करें तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन आ रहा है। तो वैसे आइसोमेरिज्म जिसमें कि कार्बन एटम का अरेंजमेंट डिफर करे, वो हमारा क्या होगा, चैन आइसोमेरिज्म होगा। अब आइए इसको समझते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है।
पोजीशन आइसोमेरिज्म वैसे डिफरेंट इन द पोजीशन, कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन एटम्स, वो आपका क्या होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ब्यूटीन है, ब्यूटीन इन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। इसका स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, देखिए 1 2 3 4, हमने 4 डाल दिया कार्बन। अब देखिए, अब इसमें हाइड्रोजन जो इसका बचता है, कितना बचता है, हाइड्रोजन डालते हैं अपने आप पूरा हो जाएगा। देखिएगा ये 3, इसको भी 3 चाहिए, 1 2 3, इसको 1 चाहिए, हमने दे दिया, इसको भी 1 चाहिए। हमारा कितना हाइड्रोजन हो गया, 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ बीच में ब्यूटीन था तो एक डबल बॉन्ड में। अब देखिए, हम आपसे बोले ये डबल बॉन्ड क्या यहीं लगेगा सिर्फ, ये कोई यहां भी लगा सकता है या यहां भी लगा सकता है, यहां लगाइए चाहे यहां लगाइए तो सेम ही चीज हो जाएगा, राइट से भी फर्स्ट पोजीशन, लेफ्ट से भी फर्स्ट पोजीशन। तो ये डबल बॉन्ड कोई जरूरी थोड़ी है बीच में ही होगा। आइए इसको देखते हैं, इसका दूसरा जो है तरीका कैसे अरेंज हो सकता है। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, इसका आप कंपाउंड काउंट कीजिए। ये देखिए डबल बॉन्ड आ गया पहले कार्बन के बीच में, यहाँ पे था दूसरे तीसरे के बीच में, यहाँ पहले दूसरे के बीच में। इसका भी कार्बन 4 हो गया, हमारा हाइड्रोजन 3 2 5 6 2 8, हाइड्रोजन 8 हो गया। तो ये होगा आपका क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म, डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हमारा डबल बॉन्ड है अल्कीन, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप ही होता है, इससे पता चलता है कि कौन सा है, अल्केन है कि अल्कीन है। तो अगर आपको इसका एग्जांपल समझना है पेंटेनोन का, तो ये समझ लीजिए आप, डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पेंटेनोन है मतलब कि ये लिखा हुआ है ऑन, इसका मतलब कीटोन ग्रुप का ये कंपाउंड है। तो कीटोन ग्रुप का कंपाउंड है तो हम इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, CH3 CH2, C के साथ O जुड़ा रहता है, CH2 CH3, यहां भी डाल दिए। ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका 1 2 3 4 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 3 to 5 5 5 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमारा स्टेबलाइज हो गया। या फिर इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, CH3 C CH2 CH2 CH3। देखिए यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पे आ गया, तो ये जो है आपका क्या हो गया, डिफरेंट इन द पोजीशन। फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है कीटोन ग्रुप का, वो शिफ्ट हो गया। पहले ये था 1 2 तीसरे नंबर पे, अब आ गया दूसरे नंबर पे। तो इस तरह का आइसोमेरिज्म आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप का अरेंजमेंट अलग हो, कभी यहाँ पे हो कभी वहां पे हो, तो वो आपका पोजीशन हुआ। अब आइए तीसरा समस्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। कंपाउंड्स, वैसे कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये आपका क्या होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जब आइसोमेरिज्म शुरू किए थे तो इसको हम लोग समझे थे कैसे एक ही बार ईथर OOH बन गया। यहाँ भी वही चीज है, C3H7 हम लेते हैं। देखिए एक कंपाउंड है, इसका लिखते हैं स्ट्रक्चर, CH3 उसके बाद हमारा है CH CH2O CH3। इसकी आप काउंट कीजिए कार्बन, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन काउंट कीजिए 3 3 6। यहाँ पे जो है हमारा C3H7 H7 3 3 6, एक सेकेंड, इसमें एक दिक्कत आ गया। CH3, ये भी CH3 हमारा सही है, वो सही है। C3H8O है, C3H8O है, ठीक है, C3H8O है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी कंपाउंड का, CH3 CH2। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन और हाइड्रोजन भी हमारा 3 3 6 2 8 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए कैसे चेंज हो जाएगा, यहां पे देखिए CH3 CH2
CH2OH। ठीक है, ये कंपाउंड है जो अल्कोहल हो गया, यहाँ पे ये ईथर था, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, 3 3 3 2 5 2 7 और एक ये H 8 हो गया और एक ऑक्सीजन, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्टेट। तो यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना OH है, ये अल्कोहल है, ये जो है ना फंक्शनल ग्रुप ये आपका ईथर है। तो इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड है जिनके की फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग होता है, तो उस तरह का आइसोमेरिज्म आपके फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। ठीक है, अब इस इतना ये आइसोमेरिज्म समझना इतना काफी है। ठीक है, ओके, बाय बाय।